है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल निवेश यात्रा में। दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे मंडे के लिए मार्केट के क्या लेवल रहेंगे, कहां पर निफ्टी में सपोर्ट है, कहां पर रेसिस्टेंस है, कहां पर बैंक निफ्टी में सपोर्ट है, कहां पर रेसिस्टेंस है, मंडे को कैसे एक प्रॉफिटेबल ट्रेड ले सकते हैं, ऑप्शन चेन क्या बता रही है ये भी देखेंगे दोस्तों। तो चलिए करते हैं वीडियो की शुरुआत। ये है दोस्तों 15 मिनट का चार्ट बैंक निफ्टी का और क्लोजिंग आई है बैंक निफ्टी की 44,360 के आसपास। तो अब हम कैसे मंडे को प्लान करेंगे चलिए देखते हैं। तो अगर मान लीजिए बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन होती है जो 44,300 44,350 इस कहीं जोन में ओपन होती है अगर, तो फिर हम मंडे को वेट करेंगे क्या तो थोड़ा सा ऊपर जाना शुरू करे और 500 के लेवल को ब्रेक करे, जो कि कल का हाई भी है, 500 के लेवल को ब्रेक करे और इस तरीके का एक प्राइस एक्शन बनाती है, 500 के लेवल को ब्रेक करती है तो हम कॉल साइड प्लान करेंगे। टारगेट हमारे पहले हो जाएंगे 740 तक के और 7 से 40 के लेवल को अगर ब्रेक करती है 44,740 को अगर ब्रेक करती है तो फिर 44,885 900 तक के हमारे टारगेट हो जाएंगे। और फ्लैट ओपन होकर अगर नीचे आना शुरू करती है तो पुट साइड कब जाएंगे दोस्तों, जब तक दोस्तों 50 दिन की मूविंग एवरेज और ये एक स्विंग है जो कि है 260 के आसपास, ये ब्रेक नहीं होता हम पुट साइड नहीं जाएंगे। 44,260 के लेवल अगर ब्रेक हो रहे हैं, 50 दिन की मूविंग एवरेज ब्रेक हो रही है तो फिर हम पुट साइड जाएंगे। टारगेट हमारे पहले छोटे रहेंगे 130 तक के, 44,130 तक के, और उसके नीचे अगर निकलती है तो 44,000 तक के हमारे फाइनल टारगेट हो जाएंगे। अब मान लीजिए अगर बैंक निफ्टी गैप अप ओपन होती है तो कैसे प्लान करेंगे। अगर मान लीजिए 360 के आसपास क्लोजिंग आई है, 500 के आसपास ओपन होती है तो दोस्तों हम वेट करेंगे। अगर पहले 15 मिनट की कैंडल नेगेटिव बन रही है तो हम वेट करेंगे कब इधर आती है, थोड़ा सा नीचे 360 400 के आसपास आती है, इस तरीके की एक बुलिश कैंडल बनाती है और फिर उसका हाई ब्रेक करती है तो फिर हम कॉल साइड प्लान करेंगे। पहले टारगेट हमारे 500 तक के हो जाएंगे, 500 का लेवल अगर ब्रेक कर रही है तो 740 तक के हमारे टारगेट हो जाएंगे। और अगर गैप डाउन ओपन होती है तो फिर क्या करेंगे, अगर मान लीजिए गैप अप ओपन होकर ऊपर जाना शुरू करती है तब फिर क्या करेंगे दोस्तों। अगर गैप अप ओपन होती है 500 के आसपास और ऊपर जाना शुरू करती है तो हम वेट करेंगे। अगर ये क्या तो यहाँ पर टाइम स्पेंड करे आधा घंटा 1 घंटा, फिर अगर ऊपर जा रही है तो ही हम कॉल साइड प्लान करेंगे, या फिर ऊपर जाने देंगे दोस्तों, वेट करेंगे, उसमें फिर हम नहीं घुसेंगे और ऊपर जाने देंगे, वेट करेंगे कहाँ पर जाकर एक नेगेटिव कैंडल बनाती है और उसके लो को ब्रेक करती है तो फिर हम पुट साइड प्लान करेंगे। पहले टारगेट हमारे 44,500 तक के हो जाएंगे। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा दोस्तों दोनों चीज़ कि अगर गैप अप ओपन होके ऊपर जाएगी तो वेट करना है कहाँ तक ऊपर जा रही है, फिर एक नेगेटिव कैंडल मिलते ही पुट साइड प्लान करना है। इस तरीके से नेगेटिव कैंडल मिलते ही पुट साइड प्लान करना है। और अगर नीचे आ रही है तो 360 के आसपास वेट करना है, 360 400 पर कोई पॉजिटिव कैंडल मिलती है तो फिर कॉल साइड प्लान करना है। और अगर गैप डाउन ओपन होती है तो फिर कैसे प्लान करेंगे, अगर मान लीजिए 250 260 यहाँ कहीं गैप डाउन ओपन होती है तो फिर दोस्तों हम वेट करेंगे क्या तो पहली 15 मिनट की कैंडल को मार्क करके अगर उसका लो ब्रेक कर रही है, नीचे जाना शुरू कर रही है तो फिर हम पुट साइड प्लान करेंगे। टारगेट हमारे 44,130 और 44,000 तक के हो जाएंगे और उसको भी ब्रेक करती है अगर तो 43,870 के लेवल फाइनल टारगेट हो जाएंगे। तो ये था दोस्तों तीनों सिनेरियो। अगर गैप डाउन ओपन होकर ऊपर जाना शुरू करती है, मान लीजिए 44,260 50 यहाँ पर कहीं ओपन होती है और ऊपर जाना शुरू कर दिया है तो हम वेट करेंगे क्या तो 360 400 के लेवल में जाए और फिर से एक नेगेटिव कैंडल बनाए तो फिर अब पुट साइड प्लान करेंगे। और या फिर यहाँ पर कोई नेगेटिव कैंडल बनाए ओपन होकर, पहली कैंडल ही नेगेटिव बनाए उसके लो को ब्रेक करे तो हम पुट साइड प्लान करेंगे। तो दोस्तों सारे सिनेरियो मैंने आपको बता दिए। अब चलिए देखते हैं निफ्टी का कैसे एनालिसिस रहेगा। ये 19,653 के आसपास। मैं आपको एक बार अपना टेलीग्राम चैनल भी दिखा देता हूँ। ये है दोस्तों हमारा टेलीग्राम चैनल निवेश यात्रा के नाम से। इसमें हम डेली एनालिसिस की वीडियो भी पोस्ट करते हैं, कुछ स्टॉक्स की भी एडवाइस देते रहते हैं। आप देख सकते हैं ये हमने यहाँ पर स्टॉक की एडवाइस भी दी थी। ये देखिए JNK हमारा चल रहा है, JNK बैंक का 88 पे हमने सजेस्ट किया था, 115 लगा चुका है हाई। उत्कर्ष बैंक हमने बताया था 48 पे, वो भी 60 का हाई लगा चुका है। तो इस तरीके से ये हम एडवाइस करते रहते हैं और इसमें हम डेली एनालिसिस भी, अपनी स्टडीज़ भी पोस्ट करते रहते हैं। आप देख सकते हैं बैंक निफ्टी का स्कैल्पिंग ट्रेड था, 20 पॉइंट उसमें मिले। फिर बैंक निफ्टी का एक कॉल था जिसमें हमें 95 पॉइंट मिले। निफ्टी का एक ट्रेड था जिसमें 17 पॉइंट मिले और फिर निफ्टी का हमने एक ट्रेड दिया था जिसमें 24 पॉइंट मिले। तो ये चैनल आप ज्वाइन कर सकते हो, टोटली फ्री है, इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो चलिए अब करते हैं निफ्टी की एनालिसिस। निफ्टी की क्लोजिंग आई है 19,653 के आसपास। अगर निफ्टी फ्लैट ओपन होती है, मान लीजिए 650 600 के आसपास कहीं पर ओपन होती है,
तो दोस्तों एक तो ट्रेड ये बन सकती है, ये एक स्विंग आप देख रहे हो जो कि है 670 के आसपास, 70-80 के आसपास। अगर ये ब्रेक होता है तो आप इसके ब्रेक होने पर आप कॉल साइड जा सकते हो। इस तरीके से ये ब्रेक हो, प्राइस एक्शन बने एक, तो आप कॉल साइड जा सकते हो। टारगेट पहले हो जाएंगे 19,715 720 तक के, और उसके ऊपर अगर निकलती है तो 19,770 780 तक के टारगेट आपको मिल सकते हैं। और अगर फ्लैट ओपन होकर नीचे जाना शुरू करती है दोस्तों तो पुट साइड कब जाएंगे, जब तक दोस्तों ये 50 दिन की और 200 दिन की मूविंग एवरेज जो कि है 19,590 के आसपास ये ब्रेक नहीं होती, हम पुट साइड प्लान नहीं करेंगे। अगर ये ब्रेक हो रही है, एक प्राइस एक्शन बन रहा है, तो फिर हम पुट साइड प्लान कर सकते हैं। टारगेट हमारे हो जाएंगे पहले 19,540-35 तक के, और उसके नीचे अगर निकलती है तो 19,490 495 तक के हमारे दूसरे टारगेट हो जाएंगे। अब देखते हैं दोस्तों अगर निफ्टी गैप अप ओपन होती है तो कैसे प्लान करेंगे। अगर मान लीजिए गैप अप ओपन होती है 720 715 यहाँ कहीं ओपन होती है, तो दोस्तों ये एक सेलिंग एरिया था जो कई बार टेस्ट हो चुका है। तो अगर गैप अप ओपन होती है तो बहुत हाई चांस है कि इसके ऊपर निफ्टी निकल जाए इस बार। तो अगर निफ्टी गैप अप ओपन होती है 19,715-20 के आसपास और एक प्राइस एक्शन बनाती है, थोड़ा सा नीचे आती है, फिर से ऊपर जाना शुरू करती है, तो फिर हम 715-20 ब्रेक होने पर कॉल साइड प्लान कर सकते हैं। टारगेट हमारे हो जाएंगे 19,770 तक के, और उसके ऊपर निकलती है तो 19,820 तक के। अब मान लीजिए अगर निफ्टी गैप डाउन ओपन होती है तो कैसे प्लान करेंगे। अगर मान लीजिए 19,550 560 यहाँ कहीं ओपन होती है, गैप डाउन ओपन होती है, तो फिर दोस्तों एक सेलिंग प्रेशर कंटिन्यू हो जाएगा, एक प्राइस एक्शन भी मिल जाएगा निफ्टी को, और इस तरीके से थोड़ा सा ऊपर आती है 590 600 के आसपास, फिर यहाँ कहीं नेगेटिव कैंडल मिलती है और उसका लो अगर ब्रेक कर रही है तो फिर आप पुट साइड प्लान करेंगे। टारगेट हमारे 530-35 तक के पहले हो जाएंगे, और उसके नीचे निकलती है तो 19,490 495 तक के टारगेट हो जाएंगे। और अगर उसको भी ब्रेक करके और नीचे जाना शुरू करती है दोस्तों तो 19,440 तक के हमारे फाइनल टारगेट हो जाएंगे। तो ये थी दोस्तों एनालिसिस, तीनों सिनेरियो मैंने आपको बता दिए, निफ्टी के भी बैंक निफ्टी के भी। अब चलिए करते हैं ऑप्शन चेन भी देख लेते हैं क्या है ऑप्शन चेन में। 12 अक्टूबर की निफ्टी की एक्सपायरी है ये, और निफ्टी की क्लोजिंग आई है 19,650 के आसपास। तो ऑप्शन चेन में जो अभी रेसिस्टेंस का काम कर रहा है वो है पहला 19,700 का लेवल, और 700 के ऊपर अगर निकलती है तो फिर 19,800 का लेवल आप देख सकते हैं। ये है पहला, ये है दूसरा। और सपोर्ट जो अभी बना हुआ है दोस्तों वो है 19,600 का लेवल अभी सपोर्ट का काम कर रहा है। 1,38,000 कॉल राइटर यहाँ पर है, और उसके नीचे निकलती है तो 500 का लेवल फाइनल सपोर्ट है। तो ये थी निफ्टी की ऑप्शन चेन दोस्तों। अब बैंक निफ्टी का देख लेते हैं कैसे है। बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है दोस्तों 11 अक्टूबर बुधवार की। तो बैंक निफ्टी का ऑप्शन चेन में हम देखते हैं क्या है। क्लोजिंग आई है 650 के आसपास, 44,650, और ऑप्शन चेन के हिसाब से अभी जो 360 के आसपास क्लोजिंग आई है, अभी जो रेजिस्टेंस है 44,500 का है, और 500 के ऊपर निकलती है तो 44,800 का लेवल रेजिस्टेंस का काम करेगा। और सपोर्ट जो है ये यहाँ पर है दोस्तों, जो कि है 44,300 का लेवल, 300 के नीचे 200 का लेवल, ये दोनों अभी सपोर्ट है। उसके नीचे फाइनल लेवल 44,000 का सपोर्ट है। तो ये थी दोस्तों एनालिसिस। कैसी लगी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, एक प्यारा सा कमेंट